हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आपका अपने अभ्यास क्लासेस में। हम लोग पिछले कुछ दिनों से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री को आर.एस. अग्रवाल में अगर आप देखें तो 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दूसरा रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, तीसरा आइडेंटिटीज और चौथा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए पहले स्टार्ट किया गया आइडेंटिटीज। कुछ लोगों का बार बार मैसेज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ रहा था, सर आइडेंटिटीज को पहले पढ़ाइए। तो आइडेंटिटीज जो आप नए आर.एस. अग्रवाल को देखेंगे उसमें आइडेंटिटीज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, सेकेंड पार्ट में एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, और तीसरा जो पार्ट है वो कॉमन है, दोनों के क्वेश्चंस को बांटा गया है जो पुराने एडिशंस में नहीं था। लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं। तो हम लोग एक तरफ से हर एक क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर होगा। आइए देखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स के हैं, टोटल 32 क्वेश्चन है एग्जांपल में आपके। हम लोग आज एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है पिछले वीडियो में डाला गया जो क्वेश्चन है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कुछ लोगों के जवाब हमारे टेलीग्राम चैनल पे आए हैं, लेकिन वो जवाब बहुत कम लोगों के हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग और भी जो लोग उस वीडियो को देखे हैं, कृपया उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे हर एक वीडियो के बाद में कोशिश किया जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चंस को डाला जाए, जिससे आप सीबीएसई के पूछे जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन से भी अवेयर हो जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज में 6 आइडेंटिटीज है, जिसको प्रूविंग आपको अगर देखना है कि प्रूविंग क्या है, कैसे प्रूव हुआ, कैसे ये थ्योरम बना, तो आप हमारा पहला वीडियो देखें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। पहली क्लास में हमने आइडेंटिटीज के प्रूविंग को बताया है। आज केवल उस आइडेंटिटीज को जानेंगे जो पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाला है। पहला आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। पहले इस तीनों से और कौन कौन सा फॉर्मूला निकल सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर इसमें आपको पहला फॉर्मूला याद है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आपने एक फॉर्मूला को याद रखा तो ये चारों फॉर्मूला उसी बेस से आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में भी आप कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर में भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी सीरीज पर 4 जो है आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आगे 4, 5 और 6 टेन थीटा, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा जस्ट रिवर्स होता है टेन का, या 1 बाय टेन थीटा भी कह सकते हैं। और जब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो इज इक्वल्स टू 1 होगा। बस ये 6 फॉर्मूला है जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद रह जा रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम आसानी से बन जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इसके। सबसे पहले 1 to 10 में चलते हैं, एग्जांपल 1 to 10। शॉर्ट एग्जांपल का पहला क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है प्रूविंग। सबसे पहला क्वेश्चन प्रूविंग है और सबसे पहला फॉर्मूला भी आपको याद आना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। और आप जान रहे हैं कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, या सेक का रिवर्स होता है कॉस। तो इजी वे में आप लिख सकते हैं कॉस थीटा स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं है।
केवल दो फॉर्मूला का यूज आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलना है और सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर में बदलना है। एग्जांपल नंबर 1 का ही 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। देखिए 2 एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस खुद ब खुद आ जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कुछ फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 हमको चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। यहां पे पुट कर दीजिए कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट को हम लोग कॉसिक कैसे लिखे, ये यहां से दिख गया। आगे चलते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा जो होता है हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो यहां पर कॉसेक है, दैट मीन्स 1 बाय साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को इस कैलकुलेशन में भी दिक्कत होता होगा, आज उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको 2/3 दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसके बाद कभी कभी आपको मिलेगा 1/2 बाय 1/3। तो ऑलवेज याद रखिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ। तो नीचे वाला ऊपर मतलब 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3/2। एक टाइप अभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ऊपर वाला जो नंबर है वो ठीक है 4 के फॉर्म में, और नीचे वाला जो नंबर है वो 1/2 है। तो ऊपर वाला नंबर तो कंप्लीट नंबर है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था वो अभी कंप्लीट नंबर है। तो आप नीचे वाले नंबर को देखेंगे, नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर, तो 4 इंटू 2/1 आ जाएगा 8। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर आपका इसी फॉर्म में रहे, ऊपर वाला रेशनल नंबर के फॉर्म में रहे और नीचे वाला कंप्लीट नंबर के फॉर्म में रहे। ध्यान दीजिएगा, पहला ये फॉर्म हुआ, दूसरा ये फॉर्म हुआ और तीसरा ये फॉर्म हुआ। पहले फॉर्म में हमने बताया कि 1/2 और 1/3 है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, दैट मींस 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 3/2। दूसरे में हमने बताया कि 4/1/2 अगर है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, दैट मींस 2 इंटू 4 8/1 मतलब 8। कभी अगर रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में ऊपर वाला नंबर है और नीचे कंप्लीट फिगर है, तो नीचे वाला नीचे के साथ जाएगा, मतलब 1/8। ये 3 कैलकुलेशन है, सबसे पहले इसको माइंड में रखिए, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम बना रहे हैं इसी पर बेस्ड है। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, ये तीनों को आप नहीं जानेंगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बेसिक्स है, तो बेसिक्स को याद रखिए। आगे फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों से बाहर सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 1 2 होगा। तो 1 नंबर आपका सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सीबीएसई के एग्जाम 2009 में पूछा गया, इसको डिस्कस करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। फिर से एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस में क्या बता रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा पे क्यूब है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले एक फॉर्मूला आपको याद होना होगा पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि साइन क्यूब और कॉस क्यूब जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में टूटेगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब में आप कोशिश करेंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को लेकर चलने का, क्योंकि नीचे ए प्लस बी के फॉर्म में साइन प्लस कॉस बैठा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सेकेंड टर्म भी आपके साथ है, इसको नीचे लिख दे रहे हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आपका साइन प्लस कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 लिखते हैं, हो गया, आरएचएस आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 4 और 5 दोनों एक बेस पर है, हम लोग 5 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी तक तो साइन और कॉस पे क्वेश्चन आ रहा था तो हम लोग इजी वे में बना दे रहे थे, और अब टेन कॉट आ गया है तो अभी भी एक मंत्र याद रखिए कि जब कुछ समझ में नहीं आए सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, तो यहां से साइन थीटा को आप कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यहां पर कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर भी साइन और कॉस है, यहां पर भी साइन और कॉस है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, केवल डिफरेंस माइनस और प्लस का है। अगर हम लोग कंसीडर कर लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए और 1 को बी, तो क्या ये फॉर्मेट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं हो जाएगा? और जब कभी भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखता है तो बस दिमाग में एक ही बात याद आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूज कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको a माना है हमने, इसको b माना है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट को तैयार हो गया। नीचे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, यहां माइनस 1 है तो आप लिख लें 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस कॉस चला जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा 2, और आपके आरएचएस में क्या प्रूफ करना था? 2। शॉर्ट में एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले जब भी कुछ बाहरी आपको दिखे, tan, cot, sec, cosec ऐसा फॉर्मेट दिखे तो आप उसको साइन और कॉस बेसिक फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, आधा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता है आपका। इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, cos बाय साइन माइनस 1 बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस।
आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद साइन प्लस कॉस आएगा, साइन प्लस कॉस को ए मान लेंगे, 1 को बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस होता है उसका वैल्यू 1 होता है, 1 में 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्चुअली चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़े स्पीड में हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर आसान है, केवल साइन कॉस में आप कन्वर्ट कीजिए नीचे वाले 10 को और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर ले रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपको घुमाने का कोशिश किया गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए, सबसे पहले आप एलिसिस को देखिए ध्यान से। ऊपर में साइन को कॉमन निकाला जा सकता है, क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में cos थीटा को अगर बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और आप अगर आपके सिलेबस से बाहर है, अगर आप ये पढ़े होते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, तो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाता है, साइन थीटा बाय cos थीटा 10 आ जाता। लेकिन चूंकि हम लोग को आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ना है तो देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा को साइन थीटा लिखिए, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा है 2 cos स्क्वायर को रहने दीजिए आप, 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर 1 को लिखिए माइनस साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ, 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो अगर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो माइनस से टूटेगा तो माइनस माइनस दोनों जगह आ जाएगा। अब आपके पास बचा साइन थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा है 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, आंसर आएगा। 9 नंबर है, साइन कॉट में कन्वर्ट कीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन एक साथ इसमें दिया गया है, प्रूविंग के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, 8 और 9 बन जाएगा आपसे, आप केवल साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस cot ए, उसका होल स्क्वायर है इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए है। 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर है। देखिए, इससे भी आपको ये लाना है, इससे भी ये लाना है, एक सेम लेके चलते हैं प्रोसेस। 1 प्लस tan स्क्वायर है, फॉर्मूला अभी बता रहे थे आपको, यहां पर उसको भी नोट कर देते हैं। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो sec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, नहीं होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर आप सीधे रूप से sec स्क्वायर ए लिख दीजिए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पर आप सीधे cosec स्क्वायर ए लिख दीजिए। तो sec स्क्वायर ए को अगर तोड़ेंगे तो 1 बाय cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और cosec स्क्वायर ए को जब आप लिखेंगे तो 1 बाय sin स्क्वायर ए हो जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर अभी तुरंत बता रहे थे आपको पिछले क्वेश्चंस में, तो sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत। सेकेंड पार्ट को देखिए, 1 माइनस tan को लिख सकते हैं sin ए बाय cos ए,
और 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। सबसे इजी वे है, आपको जहां tan cot दिखे से cosec दिखे इसको sin cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो cos a माइनस साइन ए बाय cos a और sin a माइनस cos a बाय साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर दोनों टर्म सेम है, cos a माइनस साइन ए, sin a माइनस cos a, तो केवल माइनस अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर वाले में तो sin a माइनस cos a हो जाएगा बाय cos a, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, दैट मीन्स ऊपर sin a बाय sin a माइनस cos a। ठीक है, इस पूरे पर स्क्वायर है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, साइन बाय कॉस मतलब tan, आप पहले लिख लीजिए माइनस tan है, और जब ये ब्रैकेट हटेगा स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस और tan का tan स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। पहले वीडियो में हम लोग 15 तक देख के चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर आपका tan को केवल साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। सेम क्वेश्चन है 12 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है 12 में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, एनालिसिस से चलते हैं फिर से। क्या दिखा, sec cosec, फिर से वही मंत्र स्टार्ट करिए। sec को cos में कन्वर्ट कर लीजिए और cosec को sin में कन्वर्ट कर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, थीटा को ए में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन आपका सेम है और आंसर भी आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13, 14, 15 सारा इंटरेस्टिंग है, कम समय में जल्दी जल्दी हम लोग इसको कर लेते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सेम मंत्र, कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1 बाई साइन थीटा में, और कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। तो साइन साइन एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपको चाहिए क्या, वहां पर 1 माइनस कॉस ऊपर आ चुका है, नीचे 1 प्लस कॉस चाहिए, है ना। कोशिश करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस, ये तो आपको लाने बोला जा रहा था। आरसीएस क्या था, 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल ध्यान देने वाली बात है
कॉसेक थीटा को आप कन्वर्ट कर लीजिए 1/sin में, बार बार बता रहे हैं कॉसेक कॉट जब भी आए कन्वर्ट करना सीखिए। कॉट थीटा को कन्वर्ट कर लीजिए cos/sin में और आपको जो रिजल्टेंट चाहिए वो और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। केवल ध्यान से समझिए हर एक क्वेश्चन को, थोड़ा दिक्कत हो दोबारा वीडियो को प्ले करने का प्रयास कीजिए, पॉज कीजिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। ठीक है, चलिए एलजेस से चलते हैं। दो सेक है, मतलब सेक को कॉमन निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर बच रहा है तो बराबर tan स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग tan स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर सेक स्क्वायर की जगह पे लिखना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर पुट कर सकते हैं इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। जिनको ये प्रॉब्लम 4 लाइन में ऐसे आसानी से सॉल्व हो सकता है, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो इसको सॉल्व करने में तो कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और एलएचएस और आरएचएस को एक साथ लेके चलिए, रिजल्टेंट फिर भी सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में जो है 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो कोशिश रहेगी 2 पार्ट में वीडियो को कर लेने का, जिससे सारा क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा और शॉर्ट वीडियोस भी हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, है कि नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। चलिए एलसीएस से देखते हैं क्या है। हाँ सही है, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा का होल स्क्वायर और cos थीटा प्लस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू 1/sin थीटा, सेम है इसका cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, है कि नहीं। ये साइन साइन कट जाएगा, ये भी cos cos कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 प्लस 2 आ गया। अब बच जा रहा है 1/sin स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा, मतलब 5 प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा आप आरएचएस साइड को देखें। आरएचएस में आपसे मांगा गया है tan और cot में, तो ज्यादा अच्छा होगा साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं चेंजेस, 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और cos को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये cosec आपको cot के पास लेके जाएगा और ये sec आपको tan के पास लेके जाएगा। उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, फॉर्मूला के पास आइए, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए और sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले आएंगे। अब 5 1 6 1 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन था आपके आरएचएस के लिए। मतलब साइन को जैसे हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, कॉस को आप साइन में चेंज कर लीजिए, कॉसेक को सेक दिखे तो कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट कर लिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन इंटू 1 बाय साइन है, कॉस इंटू 1 बाय कॉस है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, यहां से 2 आपके पास आ गया तो टोटल 5 आ गया, बच गया ये दोनों टर्म। लेकिन हमको चाहिए क्या, 7 चाहिए और 10 कॉट चाहिए, तो साइन को कॉसेक में चेंज कर लेंगे, कॉस को सेक में चेंज कर लेंगे और आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 तक आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक।